जी क्लास, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज बाबर अरशद एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से हैं। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारे पास चैप्टर नंबर 7 का लास्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर। तो आपको याद आ रहा होगा, ये बिल्कुल हमने एक दफा पहले भी इस तरह का एक टॉपिक पढ़ा था। तो एग्जैक्टली आपको बिल्कुल ठीक याद आ रहा है। 2-3 टॉपिक्स पहले हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर, जब आपने थर्मोमेट्रिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। तो एक दफा फिर समझ लें कि एक रिपीटिंग टॉपिक है जिसमें आपने अगेन लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर की एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले अगेन थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा दूं। हम लोगों ने पढ़ा था कि लिक्विड इन ग्लास का मतलब है जी एक ग्लास और उसके अंदर फिल है लिक्विड। वो लिक्विड दो चॉइसेस थी हमारे पास, हम मरकरी भी यूज कर सकते हैं और हम अल्कोहल भी यूज कर सकते हैं। अब मरकरी क्यों यूज करते हैं? इसमें सारी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज है, इसका सिल्वर कलर है और ये ओनली मेटल है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है। और थोड़ा सा भी जब टेम्परेचर चेंज होता है ना तो मरकरी क्विक रिस्पॉन्स करता है। तो जब ये क्विक रिस्पॉन्स करेगा तो इसका मतलब है कि थर्मोमीटर को एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट बना देते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। लेकिन अगर हम अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल में बच्चों आपके पास पहली चीज फ्रीजिंग पॉइंट वेरी लो, तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई है। दूसरी कंडीशन बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट मच हाई, इट्स जस्ट 78 डिग्री सेंटीग्रेड, ड्यू टू विच इसकी जो लिमिट है वो कम हो जाती है कि मतलब हाई टेम्परेचर के लिए आप इसको यूज नहीं कर सकते। और थर्ड सेकंड रीजन आप ये समझ लें कि कलरलेस है और आप इसमें फिर कोई कलर ऐड करेंगे ताकि ये आपको क्या हो सके, विजिबल हो सके। स्ट्रक्चर थर्मोमीटर का ये है कि आपके पास एक बल्ब है और इसके साथ ये कैपिलरी ट्यूब है और इसके अंदर इसके ऊपर एक स्केल बना हुआ है। बल्ब को जब आप किसी हॉट ऑब्जेक्ट से टच करेंगे तो इसके अंदर जो लिक्विड है, चाहे वो मरकरी है या चाहे वो अल्कोहल है, वो क्या होंगे, एक्सपैंड होंगे और एक्सपैंड होकर उनका लेवल एक खास पॉइंट पर आकर स्टॉप होगा कैपिलरी ट्यूब के अंदर और वही आपकी जो है वो फाइनल रीडिंग होगी। अब एक तो क्वेश्चन है, सबसे पहले तो आप लोग जरा इस साइड पर देखें बोर्ड पर। हमने लिखा है लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर हैज अ नैरो एंड यूनिफॉर्म कैपिलरी ट्यूब। ये वाली बिल्कुल एक जैसी थिकनेस है इसकी, कहीं से ज्यादा कहीं से कम नहीं है, तो इसलिए यूनिफॉर्म एक जैसी। नैरो का मतलब बिल्कुल बारीक। ये इस ट्यूब की बात हो रही है जिसका मैंने आपके साथ पहले भी जिक्र किया था कि दिस इज कैपिलरी ट्यूब हैविंग अ स्मॉल बल्ब। उसके अंदर एक ये बल्ब है फिल्ड विथ मरकरी या अल्कोहल, आपकी अपनी चॉइस है, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं एट इट्स लोअर एंड, इसके लोअर एंड पे। अच्छा, द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द नैरो ट्यूब और बोर, इसका एक और नाम हमारे सामने आ गया, इसे आप बोर भी कह सकते हैं। एंश्योर, ये यकीन दिलाती है इसकी जो थिकनेस है, इवन एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड रिक्वायर्ड टू मेक लीनियर मेजरमेंट स्केल। मतलब ये है कि आपकी ट्यूब बिल्कुल एक जैसी है, तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसमें बिल्कुल एक जैसी एक्सपेंशन आएगी। ऐसा नहीं होगा कि एक्सपेंशन ज्यादा है या कम है। तो इस वजह से ये वाला आपने पॉइंट जो है लाजमी तौर पे याद रखना है। इन दो पॉइंट्स को मैंने क्यों डिस्कस किया है, इसकी रीजन मैं आपको बताता हूं। हमारे पास ये टॉपिक पेज नंबर 156 पर है। आप जरा बुक पर थोड़ा सा पीछे जाएं तो पेज नंबर 152 पर बिल्कुल लास्ट पर ब्रेन टीजर में दो क्वेश्चंस गिवन है। पहले है जी दी व्हाई द वॉल्स ऑफ द थर्मोमीटर बल्ब आर थिन और दूसरा है व्हाई द इनर बोर मस्ट बी नैरो। क्यों नैरो रखी जाती है? तो सिंपल ये आंसर है कि आपके पास
the uniformity of narrow tube or bore ensures even expansion of liquid required to make linear measurement scale। हर एक जो है वो स्पेसिंग कितनी है 1 डिग्री सेंटीग्रेड की है। एक लाइन आगे जाएंगे तो 1 डिग्री बढ़ जाएगा, एक लाइन और जाएंगे तो 1 डिग्री और बढ़ जाएगा। तो इस तरह से स्केल को हमने अरेंज किया हुआ है। आप इसको एक दफा बुक से पढ़ लीजिए, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें। अल्कोहल का फिर सुन लें, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा ना होने की वजह से हम अल्कोहल को यूज नहीं करते, मरकरी को प्रेफर करते हैं क्योंकि रेंज इसकी काफी ज्यादा है। बॉइलिंग पॉइंट वेरी लो, फ्रीजिंग पॉइंट लो एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई। इस वजह से हम मरकरी को बिल्कुल इजीली यूज करते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।